श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋषभ देव जी के पावन चरित्र का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। ऋषभ देव नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे, जिन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में वैराग्य धारण कर लिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। अपने 100 पुत्रों को और अपने राज्य की प्रजा को इन्होंने ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया है। नायम देहो देह भाजांद्रलोके कष्टान कामान अर्हते विंभुजान्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धये दस्माद ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ऋषभ देव जी ने प्रजा को और पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दिया कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके, इस मर्त लोक में, इस मनुष्य लोक में ये जो शरीर हमें मिला है, ध्यान रखिएगा, ये जो शरीर हमें मिला है, ये शरीर सिर्फ खाने सोने और संतान उत्पन्न करने नहीं मिला है, क्योंकि ये काम तो पशु पक्षी और जानवर भी करते हैं। जैसे हम अपना भोजन करते हैं, हम दाल चावल सब्जी रोटी चटनी अचार पापड़ मीठा खाते हैं, गाय घास खाती है, कुत्ता रोटी खाता है, सुअर गंदगी खाता है, कीड़े मकोड़े अपनी गंदगी इत्यादि खाते हैं। यदि पेट हमारा भरता है तो पेट जानवरों का भी भरता है। हम सोते हैं गद्दे पर, सोफे पर, बिस्तर पर, कभी पंखे में, कभी कूलर में, कभी एसी में, जानवर भी सोते हैं। हम संतान उत्पन्न करते हैं तो जानवरों के भी बच्चे होते हैं। तो फिर हम में और जानवरों में फर्क क्या है? शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम चो सामान्य में तद पशुभिर नराणाम। ये 4 चीजें जानवर और मनुष्य में बिल्कुल एक सी है। हमने खाया, उन्होंने खाया, हम सोए, वे सोए, हमारी संतान उत्पन्न होती है तो जानवरों के भी बच्चे होते हैं। हमें जानवरों से डर लगता है, जानवरों को हमसे डर लगता है। तो ये 4 चीजें पशुओं में और जानवरों में, मनुष्यों में एक सी है। अंतर क्या है? कहा अंतर सिर्फ एक है, मनुष्य धर्म को जानता है और जानवर धर्म से विहीन है। तो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो जो मनुष्य धर्म से हीन हो जाए फिर उसे भी जानवर ही कहना चाहिए, और जानवर से बदतर ही है वो, क्योंकि मनुष्य होने के बाद भी वो धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा। तो ऋषभ देव जी ने ज्ञान का उपदेश दिया है कि ये जो शरीर हमें मिला है, ये शरीर केवल खाने सोने संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये काम तो पशु पक्षी और जानवर भी करते हैं। मनुष्य को ऐसे सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जिस सुख का कभी अंत नहीं होता, जिसे हम अनंत सुख कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म सुख कहते हैं, जिसे हम ब्रह्मानंद कहते हैं। और व्यक्ति को उस ब्रह्म सुख की प्राप्ति केवल और केवल हरि चरणों में मिल सकती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संसार में रहते हुए भी, संसार के समस्त संबंधों को निभाते हुए भी थोड़ा थोड़ा हम अपने जीवन में भजन करें। मैं कभी नहीं कहती कि हम बिल्कुल दिन रात भजन करें, साधु सन्यासी बन जाएं, क्योंकि हम सब घर गृहस्थी वाले लोग हैं। हम दिन भर भजन नहीं कर सकते, लेकिन दिन भर नहीं कर सकते, लेकिन दिन भर में से कुछ समय ऐसा निकाल सकते हैं जो समय हम अपने कल्याण के लिए दें, भजन करें। और व्यक्ति को अपने मन से कहना चाहिए कि हे मन, तू गोविंद के चरणों में चल। हमें अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। ऋषभ देव जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वैराग्य धारण किया। 100 पुत्र और प्रजा है, उन सभी को ज्ञान का उपदेश दिया कि ये मनुष्य का तन केवल काम वासना और भोग विलास को भोगने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि संसार के ये क्षणिक सुख तो पशु पक्षी और जानवरों को भी मिल जाते हैं।
व्यक्ति को ऐसे सुख को पाने का प्रयत्न करना चाहिए जिस सुख का कभी अंत नहीं होता, और वह सुख हरि चरणों में जाने से ही मिलता है। ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री भरत। भरत जी महाराज को राज्य सौंप दिया। भागवत के भरत हैं ये। देखिए, भरत शब्द की बड़ी महिमा है। चाहे भागवत के जड़ भरत हो, चाहे रामचरितमानस के दशरथ पुत्र भरत हो, और चाहे कालिदास विरचित नाटक शाकुंतलम के भरत हो, भरत शब्द की विशेषता है। रामचरितमानस के भरत के लिए कहा गया, भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति तीर ठाठी अबलासी। समुद्र की गहराई को तो एक बार मापा जा सकता है, लेकिन भरत के हृदय की गहराई को नापना कठिन है। भरत के हृदय की गहराई को नापते नापते गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानियों की बुद्धि काम करना बंद करती है और किनारे पर आकर के खड़ी हो जाती है। भागवत जी के भरत के लिए कहा गया, भरतर सभा महायोगी। भरत एक महायोगी थे। और एक भरत हुए हैं कालिदास के भरत, शाकुंतलम ग्रंथ, शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत। महाकवि कालिदास लिखते हैं कि जब ये बालक 5 वर्ष का था तो ये शेर से कहता था, सिंहस्य पृष्ठान आरोहति, बैठ मुझे तेरी पीठ पर बैठना है। शेर से कहता था, सिंहान दंतान गणयति, अपना मुंह खोल मुझे तेरे दांतों को गिनना है। ऐसे वीर भरत के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। पहले इस देश का नाम आर्यावर्त था, अजनाभ वर्ष था, लेकिन जब भरत हुए तो नाम पड़ गया भारत वर्ष। भरत किसे कहते हैं? भा मतलब भक्ति में, रा मतलब रत, रत का अर्थ होता है लीन होकर के। भा मतलब भक्ति में, रा मतलब रत होकर के, लीन होकर के, लग करके, ता मतलब तम, और तम मतलब अंधकार। जिसने भक्ति में लीन होकर के जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिया हो, उसे भरत कहते हैं। भरत किसे कहते हैं? भा मतलब भवसागर से, रा मतलब राम नाम को, ता मतलब तरणी, तरणी मतलब नौका, नौका मतलब नाविका। जिसने भवसागर से पार होने के लिए राम नाम को नौका बना लिया हो, उसे कहते हैं भरत। भरत शब्द की एक महिमा है। जहां भरत शब्द आया, चाहे भागवत के जड़ भरत हो, चाहे रामचरितमानस के भरत हो, और चाहे कालिदास के भरत हो, भरत शब्द की एक महिमा है। और भरत शब्द की सबसे बड़ी महिमा जो मुझे अब तक समझ में आई, वो मानस में बाबा तुलसीदास लिखते, जग जप राम राम जप जेहि, भरत शरस को राम सनी। संसार राम को भजता है, लेकिन राम जिसके नाम का स्मरण करते हैं वो है पूज्य भरत जी महाराज। ये भरत शब्द की महिमा है। तो ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं भरत। भरत को गद्दी सौंप दी, लेकिन भरत भगवान के भक्त हैं। कुछ दिनों तक तो राज्यपाट संभाला, लेकिन फिर राज्यपाट में मन नहीं लगा, राज्यपाट छोड़ दिया और छोड़ करके पुलह नाम के आश्रम में झोपड़ी बना करके रहने लगे। तस्मिन् वाव किल साये कलहा पुलहाश्रमोपवने, विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभि गंधमूल फलोपहारैश्च समीपमानो भगवत आराधनम विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपभृतोपशमः पराम निर्वृत्तिमवाप। भरत पुलह नाम के आश्रम में झोपड़ी बना करके रहते हैं। सारे विषयों की आहुतियां भरत दे चुके हैं। दिन रात भगवान का भजन करते हैं, कंदमूल फल खाते, उसी का भगवान को भोग लगाते हैं। अनेक प्रकार के फूलों से पत्तों से भगवान का श्रृंगार करते हैं। विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभि, फूलों से पत्तों से तुलसी दल से श्रृंगार करते। निरंतर भजन में भरत का मन लगा रहता है। एक दिन की बात है, गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भरत भजन कर रहे थे। उसी समय एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए आई, और पानी पीने के लिए आई, पानी पीती है। वो हिरणी गर्भवती थी, मतलब उसके पेट में बच्चा था, पानी पी रही थी। सिंह गर्जना सुनी
और जैसे ही सिंह गर्जना सुनी तो अपने प्राण सबको प्रिय होते हैं, उसे लगा शेर आके मुझे खा लेगा, इसलिए प्राण बचाने नदी में कूद गई। और जब नदी में कूदी तो उसका गर्भ कूदने के कारण पानी में गिर गया। हिरनी पानी से बाहर निकल करके मर गई। भरत जी ये देख रहे थे कि हिरनी कूदी, कूदने के कारण गर्भ पानी में गिर गया है, जो जीवित है, बच्चा जिंदा है, हिरनी मर गई है। मृग शावक को जीवित देखा, भरत जी ने उसे बचाया, उसकी रक्षा की। किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, पर ध्यान रखिएगा कभी कभी धर्म भी दोष बन जाता है। भरत जी को उसकी रक्षा करनी थी, पर उसकी आसक्ति में नहीं पड़ना था। भरत ने रक्षा की और उसको उठा करके अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में लाए तो बस उसी की सेवा, उसी की शुश्रूषा में लगे रहते हैं भरत, उसी को खिलाना पिलाना। जिन भरत का पूरा समय पूजन पाठ हवन यज्ञ जाप में निकलता था, अब उन भरत का मन दिन रात उस हिरण के बच्चे में लगा रहता और उसकी सेवा में लगा रहता। समय बीतने पर वो मृग शावक जब बड़ा हुआ तो भरत जी को छोड़ करके भाग गया और उस हिरण के बच्चे को भरत जी ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, नहीं मिला। और उसकी याद में, उसकी आसक्ति में पड़े पड़े भरत की मृत्यु हो गई। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेयो सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां लगा रहता है उसे वही योनि मिलती है। भरत का मन मृग में लगा था, मृत्यु हुई, फिर से जन्म हुआ तो मृग बन गए। लेकिन भगवान के भक्त थे, इसलिए मृग होने के बाद भी आश्रमों के पास में रह करके हरि नाम गाते रहते थे। एक दिन की बात है, उस मृग की भी मृत्यु हुई। भरत का तीसरी बार जन्म हुआ है एक ब्राह्मण के यहाँ। नाम भरत ही रखा गया, लेकिन भरत शब्द के आगे जड़ शब्द लगाया। जड़ कहते हैं मूर्ख को। ये मूर्ख नहीं थे, बस मूर्खों की तरह काम करते थे। इनके पिता ने कहा जाओ खेत की मेड़ को चौड़ा कराओ, तो चौड़ी तो नहीं किया, कुआं खोद के आ गए। इनके पिता पढ़ने विद्यालय भेजते तो विद्यालय ना जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ करके भजन करने लगते, तो लोग सोचते थे ये पागल हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया जड़ भरत। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठ करके ये भजन कर रहे थे। उसी समय सिंधु सौभीर नामक देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था। पालकी ढोने में 4 कहार लगते हैं। राजा के एक कहार के पैर में चोट लग गई। भरत जी दिखाई दिए तो भरत को पालकी ढोने में लगाया। लेकिन भरत तो भरत है, मटक मटक के हिल हिल के चलते हैं, हष्ट पुष्ट हैं, और हमेशा ये मन में भाव बना रहता है कि मेरे पैरों से किसी सूक्ष्म जीव की हत्या ना हो जाए। राजा के मन में भाव आया, यदि ऐसी चाल में चलते रहे तो हमारे अन्य कहार भी ऐसे ही हो जाएंगे, जैसे जैसे के साथ तैसा बन जाना कहते हैं। राजा ने कहा, अरे तुम तो इस पृथ्वी के लिए भार हो। भरत जी को समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, या सुनाई भी दिया तो कोशिश नहीं की ध्यान देने की। दूसरी बार कहा, ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार कहा। भरत कहते हैं, महाराज मैं इस पृथ्वी के लिए भार नहीं हूं, ये पृथ्वी तत्व मुझ में समाहित है। हमारा ये शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब वायु। पंच तत्वों से शरीर का निर्माण है। तो मैं पृथ्वी के लिए भार नहीं, पृथ्वी तत्व मुझ में समाहित है। रहुगण ने जब ये ज्ञान की बातें सुनी, तुरंत उतरे पालकी से, पैर पकड़े, महाराज आप कौन हैं? क्या आप भगवान कपिल हैं या साक्षात नारायण हैं? इन्होंने कहा, ना नारायण हूं ना भगवान कपिल, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूं। संसार के लोग मुझे जड़ भरत के नाम से जानते हैं। तब रहुगण ने कहा कि आप मुझे बताइए कि व्यक्ति को जीवन में परमात्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तब जड़ भरत जी ने रहुगण को ज्ञान का उपदेश दिया है। रहुगणै तत तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाग्रहाद्वा
न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैः विना महत्वाद रजोभिषेकम्। हे रहुगण, तपस्या करने से परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। नचेत जया, बड़े बड़े यज्ञ करने से भी परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। निर्वपणात् गृहाद्वा, घर को छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना करके रहने से भी परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। नच छंदसा, छंदों को, श्लोकों को, स्तुतियों को, भजनों को गाने से भी परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सूर्य जल अग्नि की उपासना करने से भी परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? कहा बिना महत्वाद रजोभिषेकम। जब तक संत चरणार विंदों की सेवा ना की जाए, जब तक भगवत चरणार विंद की धूल में स्नान ना किए जाएं और उन चरण कमलों की सेवा ना की जाए, तब तक परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यदि परमात्मा ज्ञान को पाना है तो पहले संत चरणों की और भगवत चरणों की सेवा करना सीखो। भरत जी ने ये ज्ञान का उपदेश दिया और अंत में बताया है कि हरिनाम संकीर्तन ही इस जीवन का सार है। संसार के सभी सुख क्षणिक है, जिस सुख का कभी अंत नहीं होता उसे अनंत सुख कहते हैं। और भगवान नाम संकीर्तन से इस जीव को अपने जीवन में अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो हरिनाम संकीर्तन जीवन का सार है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संसार में रहते हुए भी हम भगवान के नाम का भजन करते रहें, क्योंकि व्यक्ति के साथ यदि कुछ जाता है तो वो केवल और केवल भगवान का नाम है।